हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकिल एकेडमी। तो बेसिक कंसेप्ट आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, पहले भी एक्सपोनेंट पावर की 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ और तीसरी वीडियो है मेरी एक्सपोनेंट एंड पावर की। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो। ठीक है, पावर अलग अलग है और बेस सेम है। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, बेस सेम थे और पावर अलग अलग थी लेकिन इनटू में था, मल्टीप्लिकेशन में। आज हमारा था डिवीजन में। डिवीजन में कैसे करते हैं, डिवाइड में कैसे करेंगे इसको। अगर a की पावर m है, a की पावर n है, इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो बेस है वो क्या है, a। ठीक है, एक पावर क्या है हमारे पास, m है, और एक पावर क्या है हमारे पास, n है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, a की पावर m माइनस में n, यानी कि ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम होगा तभी होगा, बेस सेम होना चाहिए, पावर अलग अलग हो। ठीक है, पावर सेम भी हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला लगेगा अगर बेस सेम होने का, बेस सेम है तो ही लगेगा। बेस ऊपर वाली पावर माइनस में नीचे वाली पावर। ठीक है बेटा, इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लिया हमारे पास है 2 की पावर 5, 2 की पावर 3। अब देखो भाई, स्कूल वाली कहानी होगी, जो बच्चा बिल्कुल नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं कर पाता, उनके लिए सिर्फ होती है ये वाली चीज़। तो ये वाली मैं चीज़ कहूँगा कि आप ना करो, वो बेटर रहेगा। इस सम को हम ऐसे कर सकते हैं लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा आपको बड़ा भी तो होना है ना, वही छोटा थोड़ी रह जाना। ये तो बच्चे करते हैं छोटे, ये तो 4th क्लास के बच्चों को भी समझाया जाए बेटा 2 की पावर 5 इसको कर दो ऐसे। तो 6, 7, 8, 9, 10 इसमें आपको नहीं करना ये वाला सम, ऐसे करना है आपने। 2 की पावर 5 है, क्योंकि इसको काट के देखो सेम आंसर आएगा, मैं करके दिखाता हूँ। 1 2 3 1 2 3, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो क्या बोला मैंने, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो क्या हो गया, 2 की पावर 2, आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 2 का क्या मीनिंग होता है, 2 2 जा 4। ये देखो आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। एक्सपोनेंट पावर चैप्टर कर रहे हो आप, तो उसमें एक्सपोनेंट को यूज करो, पावर को यूज करो। क्योंकि मान लो ये वाला तो चलो छोटा था, हो गया, इजी तरीके से हो गया। यही सब मैं अगर ज्यादा चेंज कर दूं, 2 की पावर 10, 2 की पावर 5। अब देखो 2 को 10 टाइम्स लिखोगे आप, बहुत लंबा काम हो जाएगा, उसके बाद लिखने में इतना टाइम हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन का जवाब हमें धीरे से देना, मतलब जल्दी देना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वही सेम, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 2 की पावर कितना आंसर आ गया, 5। अगर हम 2 को 5 टाइम्स इनटू करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 32। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है, आपको समझ आ गई अच्छे से। ठीक है, तो अब आगे करते हैं हम, और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये वाला तरीका बेटर रहेगा कि ना करो। अगर मान लो एक और सम आ गया, 2 की पावर 100, आप कहते हो सर हम तो यही करेंगे, तो देखो करके देखो। अब देखो अब क्या करोगे, 2 की पावर 100 है, इसका हमें एक्सपोनेंट में आंसर देना है, लिखा हुआ है एक्सपोनेंट में आंसर दो। अगर वैसे भी देना हो तो देखो इतना सारा कहाँ आप इनटू करोगे, पहले 100 बार लिखोगे, फिर इसको 10 बार लिखोगे, तो फिर इसको काटोगे, फिर इसका आंसर आएगा। तो बेटर क्या तरीका है, वही बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 90। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या मांगता है। इन एक्सपोनेंट नोटेशन में अगर क्वेश्चन को आपसे मांगा जाता है तो आपने क्या करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा पावर में। अगर वो कहता है सिंप्लीफाई, सोल्व द इक्वेशन, इवैल्यूएट, तो इसमें क्या होगा कि 2 को, इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा 90 90 वाला, जैसे यही वाला सम था, हमारा आंसर जो आया था 2 की पावर 5, तो वो कहता है कि एक्सपोनेंट में दो, तो ये आपका आंसर था। ठीक है, अगर वो कहता है सिंप्लीफाई करो तो 2 को 5 टाइम्स इनटू कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 32। तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने 2 का एग्जांपल दिया है उस वाले सम में ही होगा। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मैंने एग्जांपल 2 का दिया तो 2 वाला ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो 15 की पावर अगर मैंने लिख दी 10 और नीचे लिख दिया 15 की पावर 5, वो बोला एक्सपोनेंट में आंसर दो, तो आप क्या करोगे, 10 माइनस में 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 की पावर 5। ठीक है, अब क्या होता है, इसके हम अलग अलग फैक्टर भी बना सकते हैं। 3 5 जा 15 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5। ठीक है, ये बाद में आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है बेटा, क्लियर होगी है ना आपको अच्छे से। एक एग्जांपल और लेते हैं, लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं।
अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 101 की पावर 15 और नीचे मैंने ले लिया 101 की पावर 10, तो क्या आंसर आएगा इसका आप बताओ। 101 15 माइनस 10, तो आंसर क्या आ गया 101 की पावर 5। ठीक है बेटा, तो बेस सेम होना चाहिए। डिवीजन में क्या होगा, पावर माइनस हो जाती है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है, यानी कि नीचे वाला ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है। अब देखो जैसे मैंने कोई सम दे दिया आपको, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसी के अंदर एक और चीज समझाता हूं आपको मैं। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है 2 की पावर -5, वो बोलता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर दो। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ, ये प्लस होना चाहिए, और होता क्या है नीचे वाला ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है। देखो ये n था, ये -n हो गया, तो साइन चेंज हो जाता है ऊपर जाके। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस की 5, तो ये आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, आपको क्लियर है। एक और देता हूँ एग्जांपल, 2 की पावर -5 है, 5 की पावर -5 है। ठीक है, आप क्या करोगे, ये देखो पावर सेम है तो क्या हो जाएगा -5, ये आप कर सकते हो। अब इसका आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/2 की पावर 5। ये देखो हमने क्या किया, अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे -5 का क्या बन गया, +5। ठीक है बेटा, तो आपको ये टॉपिक और अच्छा आगे से मतलब आगे भी कराऊंगा मैं आपको। तो ये वीडियोस चलेंगी आगे आगे पार्ट में चलेगी एक्सपोनेंशियल पावर, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे का बेस अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने अलग अलग वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि एक ही जगह वीडियो डालूंगा क्या होता है, बच्चे ज्यादा देखते ही नहीं, आगे 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 करते रहते, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मेरी वीडियो को जरा ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने एग्जांपल दे दिया। आप भी ट्राई करना, लास्ट में फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, तो उसके आगे सोल्यूशन भी निकाल के नेक्स्ट डे में दूंगा। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट।